हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की मैथमेटिक्स विषय की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। बच्चे, यहाँ पे हमें कुछ कहानियाँ दी गई हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दो बहनें प्रिया और रिया बात कर रही हैं कि वह स्कूल में जब जाएंगी तो वह कैसे प्रेयर में खड़ी होंगी। वो कहती हैं कि हमारे स्कूल में 1027 बच्चे हैं, तो हम जब खड़े होंगे तो वह एक स्क्वायर की शेप में खड़े होंगे, यानी जितने कॉलम्स होंगे उतने ही हर एक रो में बच्चे होंगे। प्रिया कहती है हमारे स्कूल में 1027 बच्चे हैं, तो वह स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते। रिया पूछती है हाउ कैन यू से, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 1027 का। तब प्रिया कहती है कि मुझे सिर्फ स्क्वायर निकालने का मेथड पता है, पर मुझे यह नहीं पता कि स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। पर मैं कह सकती हूँ 1027 बच्चे एक स्क्वायर की शेप नहीं लेंगे। रिया कहती है अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करो। प्रिया कहती है लुक एट द टेबल गिवन बिलो, ये टेबल को देखिए। यहाँ बच्चों नंबर को NO से हमने दिखाया है, स्क्वायर नंबर को SQ NO से दिखाया है। यहाँ पे अलग अलग नंबर की हमने स्क्वायर नंबर निकाल कर दिखाए हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी प्रकार बच्चों हमें अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर दिखाए गए 1 से लेकर 40 तक। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो हमारे लास्ट के अंक यानी कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हाईलाइट किया गया है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है। प्रिया कहती है डू यू ऑब्जर्व समथिंग, क्या तुमने कुछ देखा। प्रिया कहती है व्हाट। तब उसे प्रिया बताती है देयर आर सम डिजिट्स विच कम अगेन एंड अगेन एट यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग अ नंबर एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न। देयर आर सम डिजिट्स ऑल्सो विच कांट कम एट यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग अ नंबर। तब प्रिया बताती है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो कुछ नंबर बार बार आते जाते हैं अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर करने पे, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं आते यूनिट प्लेस पर स्क्वायर करने पर। उसने बताया कि 14965694110 ये सीक्वेंस है डिजिट्स का जो रिपीट होते हैं बार बार, यानी कि यूनिट प्लेस पे। द पैटर्न नेवर चेंजेस फॉर एवर, यह पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता जब आप स्क्वायर निकालते हैं। देयर आर ओनली 6 डिजिट्स 0 1 4 5 6 एंड 9 इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में सिर्फ ये 6 डिजिट्स हैं जो स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर आती हैं, एंड रिमेनिंग 4 डिजिट्स 2 3 7 8 कांट कम एट यूनिट प्लेस। और ये जो बची हुई 4 डिजिट्स है 2 3 7 एंड 8 ये कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकती जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। इसके बाद बच्चों हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग। यहाँ बच्चों हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, हमें निकालना है कि यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। बच्चों जैसे कि आपने देखा हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस देखेंगे क्या डिजिट है, फिर उस यूनिट प्लेस वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे। यानी हमारे पहले नंबर में देखेंगे आप 8 था, लास्ट में यूनिट प्लेस पर, तो हमने इस यूनिट प्लेस के 8 नंबर को स्क्वायर किया, यह है 64। आप देखेंगे इसमें सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है, इसमें सबसे लास्ट में यूनिट प्लेस पे है 4। तो बच्चों यह आपके पूरे रिजल्ट के यूनिट प्लेस का नंबर होगा, इसलिए हम लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट जो आपकी पूरे स्क्वायर की होगी वह होगी 4। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट नंबर का हमने यूनिट प्लेस वाले डिजिट को उठाया 6, उसका स्क्वायर का आया 36। तो इसमें से हमने यूनिट प्लेस वाली डिजिट जो थी उसको यहाँ पे लिख दिया, यह आएगी आपके पूरे स्क्वायर की यूनिट प्लेस वाली डिजिट। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यूनिट प्लेस डिजिट 6 थी, उसका जब स्क्वायर किया 36 आया, तो हमने लास्ट नंबर को यानी यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ले लिया, वह है आपकी पूरे स्क्वायर की यूनिट प्लेस का आंसर। नेक्स्ट था 789, इसमें यूनिट प्लेस पे था 9, हमने 9 का स्क्वायर किया तो आया 81। इसमें से हमने यूनिट प्लेस वाली डिजिट उठाई तो वह थी 1, ये आपके पूरे नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर की यूनिट प्लेस पर है 8, जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, यानी आपके पूरे नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आएगा 4। इस प्रकार बच्चों आप किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के डिजिट को निकाल सकते हैं कि यूनिट प्लेस के डिजिट पर क्या नंबर आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी उन नंबर्स को टिक करना आपको जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
यहाँ भी बच्चों हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जब आप किसी एक परफेक्ट नंबर को, यानी जो आपका डेसिमल की फॉर्म में ना हो, उसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो स्क्वायर आता है उसे आप बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ बच्चों हमें स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो नहीं बताया गया है, परंतु मैंने यहाँ इनका स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाया हुआ है कि इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है। स्क्वायर रूट यानी वह नंबर जिसे खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर यानी ये नंबर बन जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में नंबर्स को दिखाया है, सेकंड कॉलम में हमने स्क्वायर रूट को दिखाया है। और अगर ये सेकंड कॉलम में फुल कंप्लीट नंबर आता है बिना डेसिमल फॉर्म के, तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम में यस लिखते हैं, नहीं तो नो लिखते हैं। हमने जब इन नंबर्स को देखा तो इनका किसी का भी स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आया, यानी ये कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो। और क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि हमें उन नंबर्स को टिक करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आप पांचों नंबर्स को टिक कर देंगे कि इनमें से कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर आप लिख सकते हैं नन ऑफ दिस नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, यानी किस नंबर का यूनिट प्लेस वाले डिजिट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम उसका स्क्वायर या फिर क्यूब करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, इन पांचों को हमें चेक करना है कि किसके यूनिट प्लेस पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका हम क्यूब या फिर स्क्वायर करते हैं। तो अब बच्चों इसका सबसे आसान तरीका क्या है, नंबर में से पहले हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को निकाल लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर करके देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर है 8, तो हमने जब 8 का स्क्वायर किया तो वह आया 64, यानी उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट चेंज हो गई। इसके बाद बच्चों आप क्यूब ना भी करके देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें आप लिख देंगे यस। नेक्स्ट के यूनिट प्लेस पर है 5 नंबर। अब आप इस 5 नंबर की पहले तो स्क्वायर करके देखेंगे क्या आया, वह आया 25, यानी इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 5 नंबर ही रहेगा। तब इसे आप फर्दर चेक करेंगे, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस वाले डिजिट का उसका क्यूब आता है 125, जिसके की यूनिट प्लेस पर है 5 ओनली, यानी आपके पूरे नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आएगा। यानी कि अगर हम इसका चाहे स्क्वायर कर लें या क्यूब कर लें तो इसकी यूनिट प्लेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमने यहाँ पे लिखा है यूनिट प्लेस इफेक्टेड या नहीं, यानी हमने लास्ट में यूनिट प्लेस इफेक्टेड हुआ या नहीं उसके लिए हमने इसमें लिख दिया नो। नेक्स्ट की यूनिट प्लेस है बच्चों 1। अब हम 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है आपका 1, यानी पूरे नंबर के स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार जब आप इसका क्यूब करते हैं तो भी उसका 1 ही आता आंसर, यानी पूरे नंबर के क्यूब करने पर भी उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही आंसर आएगा। तो हमने इसके आंसर में लिखा यूनिट प्लेस इफेक्ट होगा या नहीं, तो इसमें हमने लिखा नहीं। नेक्स्ट नंबर के बच्चों यूनिट प्लेस पर है 7 का जब हमने स्क्वायर किया तो 49 आया, यानी उसका यूनिट प्लेस इफेक्ट हो गया। उसके बाद जब हमने क्यूब किया तो उसके यूनिट प्लेस पर आया 3, यानी वह भी इफेक्ट कर रहा है यूनिट प्लेस को, तो हमने यहाँ पे लिखा कि यूनिट प्लेस इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस पर है 6, हमने 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, क्यूब किया तो 216 आया, यानी दोनों ही केसेस में इसका यूनिट प्लेस इफेक्ट नहीं हुआ, हर केस में इसका यूनिट प्लेस 6 ही रहा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट प्लेस इफेक्ट नहीं हुआ। अब हमारा क्वेश्चन कहता है बच्चों हमें उन नंबर्स को देखना था जिनका यूनिट प्लेस इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमने लास्ट में लिख दिया स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग ऑफ दीज 3 नंबर्स विल नॉट इफेक्ट द यूनिट प्लेस, यानी इन तीनों नंबर के स्क्वायर करने या क्यूब करने पर इनकी यूनिट प्लेस के डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।